नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप सभी का स्वागत है साधना एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर का महीना जाते जाते 2025 का साल वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ खास सौगात छोड़ के जा रहा है। देखिए, आखिरी साल है, आखिरी महीना है इस साल का, तो सबके मन में उत्साह भी है, सबके मन में क्यूरियोसिटी भी है कि जाते जाते हमारी कौन सी खास मनोकामना ये साल पूरी कर सकता है या किस तरीके के बदलाव इस महीने के दौरान हमें देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, कोई ऐसे अटके हुए काम जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे थे, क्या इस साल के खत्म होने से पहले वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और ग्रहों का गोचर आपके जीवन को इस महीने के दौरान कैसे प्रभावित करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 2025 में दिसंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो राशि चक्र की दूसरी राशि आप हैं। ये वाणी के भाव का नेतृत्व करती है। ये राशि आपकी कम्युनिकेशन को दिखाती है। ये राशि स्पेसिफिकली वैसे तो लग्जरी लविंग होती है क्योंकि शुक्र आपका नेतृत्व करते हैं। और इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं 20 दिसंबर तक, और उसके बाद वहां से ट्रांजिट करके आपकी राशि से धनु राशि जो है वहां पे ट्रांजिट कर जाएंगे। अब ऐसे में इस गोचर की वजह से आपके सप्तम और अष्टम भाव दोनों की ही एनर्जीज जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले शुक्र की जब 7th हाउस में प्लेसमेंट होगी तो वो लोग जो विवाह करना चाहते हैं या विवाह के लिए प्रस्ताव रखना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं आगे अपनी फैमिली से, तो उनके लिए ये समय जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप कोई अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट स्टेप पर लेके जा सकते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव, कोई परेशानियां, कोई कठिनाइयां आ रही थी तो वो अब एक हार्मोनियस टर्न जो है वो ले सकती है। यानी कि अच्छी आपके जो स्पाउस है उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो इस समय के दौरान भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। वो लोग जो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे उनको भी कोई सूटेबल पार्टनर जो है इस समय के दौरान मिल सकता है, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में शुभ ग्रह और आपकी ही राशि के स्वामी जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ के लिए या मैरिटल ब्लिस के लिए ये ट्रांजिट जो है वो काफी ज्यादा फेवरेबल और पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वो लोग जो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई कठिनाइयां आ रही थी, कोई परेशानियां आ रही थी, उनके लिए भी ये समय जो है वो काफी फेवरेबल चेंजेस जो है वो लेकर आएगा। आपको अपने कार्यस्थल पे अच्छी रिकॉग्निशन मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, लोगों के साथ अच्छी नेटवर्किंग करने का एक अवसर जो है वो आप लोगों को प्राप्त हो सकता है, जिसके थ्रू आप 2026 के साल में अपने बिजनेस को, अपने वेंचर को या अपने कार्य को और ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का भी एक अवसर जो है आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगा। 20 दिसंबर के बाद जब आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे तो उस समय के दौरान कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो रखने की जरूरत होगी। जैसे जैसे साल का एंड जो है वो पास आता है तो क्रिसमस, न्यू ईयर, काफी सारी फेस्टिवल्स, एक दूसरे के घर जाना, आना जाना, मिलना जुलना जो है वो लोगों का बढ़ने लग ही जाता है। तो ऐसे में अपने खान पीन पर थोड़ा सा खास ख्याल और परहेज जरूर करके रखिएगा, वरना आप थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज या फिर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से परेशान रह सकते हैं या ग्रस्त रह सकते हैं। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य को आपको सर्वोपरि भी रखने का प्रयास दिसंबर के महीने में डेफिनेटली रखना होगा। सूर्य ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसी के साथ में इसके बाद में यहाँ से ट्रांजिट करते हुए ये आपकी राशि से अष्टम भाव में यानी कि धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। अब जब सूर्य आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे तो वो लोग जो अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में इनडिसाइसिव थे, अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बट आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो सूर्य का ये जो गोचर है यहाँ धनु सप्तम भाव में आपकी राशि से वृश्चिक राशि में, ये आपके लिए कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपके करियर में एक अच्छा बूस्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लेकर भी डेफिनेटली आने वाला है। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल भी 7 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही ट्रांजिट करने वाला है, और स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, सबसे ज्यादा जो आपके लिए दिसंबर के महीने में एक भाव कुंडली का जो सबसे ज्यादा गोचर और सबसे ज्यादा ग्रहों से प्रभावित रहने वाला है वो सप्तम भाव ही है।
सप्तम भाव में सबसे पहले सूर्य और साथ के साथ मंगल की युति हो रही है। आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र यहीं पे प्लेस्ड रहने वाले हैं काफी लंबे समय तक। तो ऐसे में आपके लिए सप्तम भाव जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस जिसे हम कह सकते हैं वो हो रहा है। अब इसमें एक चीज समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह माना गया है, यानी कि एक पाप ग्रह माना जाता है, और वहीं शुक्र जो है वो एक सौम्य ग्रह माने गए हैं, वो एक शुभ ग्रह माने गए हैं। तो ऐसे में जब मंगल और सूर्य की युति होकर यहाँ पे 7th हाउस में प्लेस होंगे तो आपके स्पाउस तो आपकी तरफ हार्मोनियस रहेंगे, बट आपके अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो क्लैश की परेशानी, या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे उन्हें लगेगा कि आप उन पे दबदबा बनाने का प्रयास करे हैं। तो ऑलवेज कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स इज अ टू वे स्ट्रीट। आपको बहुत धैर्य भी रखना है, पेशेंस भी रखनी है अपने स्पाउस के साथ और अपने वर्किंग पार्टनर दोनों के साथ ही। उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उन्हें सुनने और समझने का प्रयास भी इस महीने के दौरान विशेष करके आपको करना होगा, वरना कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ा सा तनाव या कठिनाइयां भी आ सकती हैं। तो इसका विशेष करके ख्याल आपको दिसंबर के महीने में डेफिनेटली रखना है। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह 6 दिसंबर तक तुला राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से छठे भाव की राशि है, और उसके बाद यहाँ से ट्रांजिट करते हुए वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो कि आपके भाव से अगेन सप्तम भाव की राशि है, और 29 दिसंबर तक यानी कि ऑलमोस्ट साल के अंत तक फिर आपके सप्तम भाव को ही प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ग्रहों की युति जो है एक तरीके से वो भी होती हुई आपको नजर आएगी, चाहे छोटे छोटे स्पैन्स के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली का सप्तम भाव जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए आपको दिसंबर के महीने में मिलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा मेन एरिया ऑफ फोकस जो आपके लिए दिसंबर के महीने में रहने वाला है वो आपके रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं, चाहे वो आपके घर में हो, आपके स्पाउस के साथ, या फिर आपके वर्किंग पार्टनर्स के साथ हो, उन लोगों के साथ हो जिनके साथ आप अपने बिजनेस में, अपने कार्यस्थल पे काम करते हैं। दोनों ही रिलेशनशिप्स, दोनों ही संबंधों को इंपॉर्टेंस देना आपके लिए इस समय के दौरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अनिवार्य होगा, और इससे आपको बहुत अच्छा फायदा भी आगे आने वाले साल में देखने को मिलेगा। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु क्योंकि 11 नवंबर से वक्रीय मूवमेंट में आ गए हैं, अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं 5 दिसंबर तक, जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव की राशि होने वाली है, और उसके बाद ट्रांजिट करते हुए वो आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब जब रेट्रो गुरु धन स्थान पे यानी कि सेकंड हाउस की राशि पे ट्रांजिट करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय के दौरान अपने फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिएगा। किसी को भी अगर आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, किसी को आप दे रहे हैं कर्जे पे, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि ये पैसे की रिकवरी ना हो पाए, या बहुत जल्दी ये पैसा आपको वापसी ना मिल पाए। तो इस चीज को अपने माइंड में रखकर ही रखिए, सोचकर ही कहीं भी पैसा दीजिएगा या इन्वेस्ट कीजिएगा। निवेश भी अगर कर रहे हैं तो 2-3 बार अच्छे से उस जगह को, उस चीज को अच्छे से परख कर, उस एक्सपोजर को अच्छे से समझ कर फिर कहीं पैसा निवेश करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस भी प्रबल हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर 2025 में दिसंबर के साल में आपको खास विशेष करके ख्याल देने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं शनि के गोचर की, तो शनि आपकी राशि से एकादश भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये लाभ स्थान की राशि है। यहाँ पर शनि का ट्रांजिट जो है वो आपकी सेविंग्स को भी बेहतर करेगा। आप सेविंग्स भी इस समय के दौरान कर सकेंगे, लेकिन इस समय के दौरान आपके सडनली मन में इच्छा आएगी कि मैं यहाँ भी पैसा खर्च कर दूं, मैं वहां भी पैसा लगा दूं, मैं यहाँ पे भी पैसा निवेश कर दूं। तो ये दोनों चीजों में एक बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, ताकि आपकी सेविंग्स भी सब्सटैंशियल अमाउंट से हो, और कहीं अगर आप बहुत हड़बड़ी में पैसा निवेश कर रहे हैं तो उसे करने से परहेज आपको करना चाहिए। तो ऑल ओवर आपके लिए दिसंबर का महीना जो है वो मिला जुला रहने वाला है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे आपको थोड़ा सा विशेष करके ख्याल भी रखना है। अब एक रेमेडी जो आपके दिसंबर के महीने की एनर्जीज को इतना ज्यादा पॉजिटिव करेगी ताकि आप जनवरी में 2026 का आगमन बहुत ही शुभता से कर सके, वो क्या रहने वाली है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको तिल के तेल का दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित करना है, नियमित रूप से प्रज्वलित करना है विदाउट फेल। ये आपके लिए सभी ग्रहों की ऊर्जा को और आपके कर्मों को दोनों को ही बेहतर करता है, दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह जो है वो माने जाते हैं। तो ऐसे में ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो वाकई में आपके लिए
इस महीने की और आने वाले साल 2026 की ऊर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।